कथा व्यास महाराज हैं पंडित रमाकांत द्विवेदी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़ा बयान भी दे दिया है, आपको सीधा कलेक्टर के लिए भी कह दिया है कि भविष्य में बनेंगे आप। ईश्वर चाहेगा वैसा आगे होगा। इसके लिए अमित जी अब आपके पास डबल पावर आ गया, कहते हैं डबल इंजन जैसी सरकार। डीएसपी है आपकी पत्नी, तो कभी आपको लगता है इतना पावर होने के बाद कभी कोई दुरुपयोग ना हो जाए आपके हाथों से? जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं समय रैकुला देवी प्रांगण में हूँ, जहाँ पर रैकुला देवी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और इस कथा में परिषद बनने का सौभाग्य मिला है नरवर तहसीलदार अमित दुबे के माता पिता को। स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल जी। दुबे जी, कहीं ना कहीं ये आपकी दूसरी श्रीमद् भागवत कथा है जब आपके परिजनों को परिषद बनने का मौका मिला है, क्या जी बिल्कुल सही है। माता की असीम कृपा है कि इससे पूर्व 4 वर्ष पूर्व हमारी दादी को पारिचित बनने का अवसर मिला था और 4 वर्ष बाद हमारे माता पिता को ये अवसर मिला है। जी, तो निश्चित तौर से आपके माता पिता को तो खुशी होती ही होगी, बल्कि आपके क्षेत्र में भी खुशी होती है कि उनके क्षेत्र के व्यक्ति को तहसीलदार बनने का मौका मिला। निश्चित रूप से ये सब माता के कृपा है, उनकी कृपा है कि माता ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने कर्मों से अपनी जो क्षमताएं हैं उनसे लोगों को वह लौटा सके जो हमें माता की कृपा से मिला हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो सम्मान, जो पद मुझे माता की कृपा से मिला है, मैं उसमें सभी भक्तों के द्वारा जितना अपनी सामर्थ्य अनुसार मैं चाहता हूँ कि प्रयास कर सकूँ और अपने माता पिता को और एवं अन्य सभी क्षेत्रवासियों के जो हमारे वरिष्ठ जन सम्मानीय हैं उनको लौटा सकूँ। इसलिए इस कथा में हम जितना भरसक प्रयास है सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से कर रहे हैं। जी, अमित दुबे जी, कहीं ना कहीं जो कथा व्यास महाराज हैं पंडित रमाकांत द्विवेदी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बड़ा बयान भी दे दिया है, आपको सीधा कलेक्टर के लिए भी कह दिया है कि भविष्य में बनेंगे आप। नहीं, ये महाराज जी का आशीर्वाद है, उन्होंने जो दिया है। अब ईश्वर ने जैसा लिखा होगा उस पद पर हम पहुँचेंगे, जैसा होगा ईश्वर चाहेगा वैसा आगे होगा। इसके लिए आप लगातार परिश्रम करेंगे? जी बिल्कुल, परिश्रम तो जीवन का एक अंग है। परिश्रम तो आपका निरंतर जीवन भर चलता रहेगा, किसी भी स्तर पे ये कभी बंद नहीं होता। तो निरंतर रूप से हम परिश्रमी रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सभी लोग जब तक अपना जीवन है परिश्रम करते रहें, जिसका लाभ आपके साथ साथ आपके लोगों को, आपके क्षेत्रवासियों को भी मिल सके। आप सबसे कम उम्र में जो आपको सफलता मिली है, इसके पीछे श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसके पीछे श्रेय मैं अपने माता पिता एवं क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी लगभग जब से मैं जानता हूँ 28 वर्षों से माता के मंदिर से जुड़े हुए हैं। कोई भी नवरात्रि ऐसी नहीं गई है जब पिताजी हमारे उनके व्रत रख के यहाँ दर्शन ना किए हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे। तो ये इनके पुण्य आत्मा का फल है जो हमको पद के रूप में मिल रहा है या किसी सम्मान के रूप में मिल रहा है। ये सभी उन्हीं हमारे पूर्वजों और उनका प्रतिफल है। आप भी एक अधिकारी हैं, आप मानते हैं कि जो हम धर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है? निश्चित रूप से हम, चूँकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसका आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने सभी एक पक्ष होते हैं। अगर हम धर्म को ज़्यादा बहुत गौण कर देंगे, बल्कि ये मुख्य अंग है, इससे हमें आंतरिक रूप से शांति मिलती है। हमारे मन में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तमाम जो झंझटें हो जाती हैं सांसारिक रूप से, उनके लिए ये धर्म को बनाया गया है कि हमारे अंदर जो दुरात्माएँ हैं, जो विकार हैं, वो दूर कैसे हों। तो इसके माध्यम से हमारे मन को शांति मिलती है, धर्म कर्म से लोगों के मन को अच्छा लगता है। तो हमें इससे आंतरिक रूप से शांति मिलती है। बाकी शारीरिक और मानसिक उसके लिए अपन जो सांसारिक के लिए कर तमाम काम करते हैं, लेकिन इसके लिए धार्मिक काम से हमको क्या आंतरिक रूप से भी वही शुद्धि और शांति मिलती है जिसके लिए कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल, रैकुला देवी जी की जगह यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ पर आते हैं और निश्चित रूप से वरदान तो मिलता ही है, बल्कि सुनी को माँ को भी बेटे को प्राप्ति होती है, ऐसा फल है। माता की तो ऐसी कृपा है कि आप सच्चे मन से मांग लीजिए। मैं प्रसंगों पे नहीं जाऊंगा, एक प्रसंग नहीं है, इतने प्रसंग है कि मैं अभी सुनाने बैठूंगा तो पूरा दिन हो जाएगा। मेरे खुद के जीवन में कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम फर्श पे हैं, कोई सहारा नहीं है, तो माता की ऐसी कृपा होती है कि उस समय हम हो गए तमाम। हमने पुलिस के पेपर दिए, PSC के पेपर दिए। इसके अलावा जीवन में भी जो अनेक समस्या होती हैं, कभी माता का नाम लिया है और माता से आशीर्वाद लिया तो कभी हमें निराशा आती नहीं लगी। और इसके साथ ही ये समस्त क्षेत्रवासी हैं, कोई क्षेत्रवासी ऐसा नहीं होगा जिसने सच्चे मन से माता से कुछ मांगा हो और उसे प्राप्त ना हुआ हो। अमित जी, अब आपके पास डबल पावर आ गया, कहता है डीएसपी है आपकी पत्नी, तो कभी आपको लगता है इतना पावर होने के बाद कभी कोई दुरुपयोग ना हो जाए आपके हाथों से? पावर तो हम मानते रहेंगे, तो स्थायी चीज़ है।
जी। हम जब पावर में नहीं थे तब भी हमारा व्यवहार ऐसा था। ये तो पावर जो हमें सरकार रूप से शक्ति मिली है वो तो हमें और अच्छा है कि हम जो मदद 2 लोगों की कर सकते थे अब 10 लोगों की कर सकते हैं, 100 लोगों की कर सकते हैं। हमारा दायरा बढ़ गया है, कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। पावर का और ये तो सब अस्थायी चीज़ें हैं जीवन में। कभी रिटायरमेंट हो जाता है व्यक्ति का तो ये सब चला जाता है, ये तो कभी आती हैं कभी चली जाती हैं। लेकिन आदमी को जो मदद का भाव है, जो सेवा का भाव है, वो हमारे अंदर शुरू से था। हमारे क्षेत्रवासी ऐसे हैं कि सभी ने मेरी मदद करी। जब मैं पद पे नहीं था तब भी लोग मुझे मदद करते थे, मैं उनकी करता था। आज भगवान ने इस लायक बनाया कि हम उन्हें कुछ लौटा सकते हैं। उनकी जात तो बस डबल है तो उसका ये है कि उसका लाभ डबल है। बाकी जो पावर आवर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका दिमाग पे उसको लिया जाए या घमंड चढ़ाया आप जाए। भी एक युवा है प्रतिभाशाली और तमाम युवा इस इंटरव्यू को शायद देख रहे होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने को अगर मानव जीवन मिला है, प्रकार के जीव जंतु हैं उसमें अगर अपने को मानव जीवन मिला है तो उसके कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। क्यों हमको ये जीवन मिला है, तो हम अपने परिश्रम के माध्यम से, सेवा भाव के माध्यम से लोगों के लिए कल्याण कर सकें तो हमें आंतरिक रूप से बहुत खुशी मिलती है। और बाकी सभी को, युवाओं को भी इसी प्रकार अपनी परिश्रम और लोगों की जहाँ मदद हो सके वहाँ करना चाहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ और इस इंटरव्यू को लेकर यदि आपके कोई सवाल है तो हमें लिखिए। नमस्कार, धन्यवाद सर हमारे साथ। थैंक यू। Stay home, stay safe.